हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं रोडोडेंड्रॉन्स के बारे में, जो कि एक इंडिकेटर स्पीशीज भी है और एक इंडिकेटर क्लाइमेट चेंज का भी। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इंडिकेटर स्पीशीज क्या होता है और स्पेशली इस स्पीशीज के बारे में, क्योंकि कोई भी स्पीशीज न्यूज़ में रहती है तो चांसेस रहते हैं उस पर सवाल प्रीलिम्स में पूछा जाए। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप कोई भी यूपीएससी रिलेटेड क्वेरी के लिए, प्रिपरेशन क्वेरी के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो न्यूज़ में क्या था कि रोडोडेंड्रॉन्स कार्पेट दार्जिलिंग सिक्किम में ये फूल अभी खिले, लेकिन इन फूलों का खिलना एक क्लाइमेट चेंज का इंडिकेटर हो सकता है। इसको लेकर कंसर्न है, सो विल डिस्कस दैट। बट उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस स्पीशीज की हम ये बात कर रहे हैं, अब दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज की अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारे रोडोडेंड्रॉन की जो स्पीशीज हैं वो पाई जाती हैं। और ऐसा हमको कैसे पता चला है? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। सो देयर आर टू काइंड ऑफ सर्वेज यूजुअली, पीएसआई देखेंगे आप या जेडएसआई देखेंगे। जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये एनिमल्स से जुड़ा है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लांट्स की स्पीशीज से जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पे सिक्किम और दार्जिलिंग में इन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे रोडोडेंड्रॉन्स, उसकी 36 स्पीशीज, 1 सब स्पीशीज, 2 वेराइटीज, नेचुरल हाइब्रिड्स सब यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन ये जो रोडोडेंड्रॉन की फैमिली है, इनको बहुत ज्यादा खतरा है एंथ्रोपोलॉजिकल प्रेशर्स से। एंथ्रोपोलॉजिकल प्रेशर्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन पे प्रेशर है, या क्लाइमेट चेंज की वजह से। सो ये इनके बारे में थोड़ा सा डेटा है, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है। 132 टैक्सा, जिसमें 80 स्पीशीज, 25 सब स्पीशीज, 27 वेराइटीज इंडिया में पाए जाते हैं, और उनमें से बहुत सारे अगर आप देखेंगे दार्जिलिंग या सिक्किम में पाए जाते हैं। अदरवाइज अगर आप एरिया वाइज देखें, जोग्राफिकल एरिया वाइज देखें, तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज जो हैं, इंडिया के पूरे जोग्राफिकल एरिया का 0.3% है। सो दिस इज अ फैक्ट फॉर यू। बट 0.3% एरिया कवर करता है टोटल एरिया में से, लेकिन 34% ऑफ ऑल रोडोडेंड्रॉन के जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये फूल इस तरीके का दिखता है जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब इस पे इतनी बातचीत क्यों हो रही है, इतना न्यूज में क्यों है? क्योंकि इस फूल के खिलने का एक टाइम है। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं तो एक सीजन होता है जब वो खिलते हैं, इसका जैसे पर्टिकुलर सीजन है, लेकिन ये अपने टाइम से पहले फ्लावर कर रहा है। तो हमें इस पे क्या खुश होना चाहिए? नहीं, हमें उस पर खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज का इंडिकेटर है। जो फ्लावरिंग होती है प्लांट्स में, वो किस वजह से होती है? टेम्परेचर का एक रोल उसमें रहता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज हुआ है इस बार, क्योंकि इनकी फ्लावरिंग यही हमको सजेस्ट करती है। अब ये जो रोडोडेंड्रॉन एजवर्दी है, ये एक वाइट कैंपेन्युलेट फ्लावर्स हैं, और रोडोडेंड्रॉन निवियम आप देखेंगे पर्पल फ्लावर्स के साथ है। ये रोडोडेंड्रॉन, एक याद आपको क्या रखना है रोडोडेंड्रॉन्स के बारे में, कि ये एक इंडिकेटर स्पीशीज है। तो इंडिकेटर स्पीशीज कौन सी स्पीशीज होती हैं? जो हमको कुछ इंडिकेट करती हैं, बाकी स्पीशीज के बारे में भी इंडिकेट करती हैं, इन्वायरमेंट की कंडीशन के बारे में इंडिकेट करती हैं, वेदर दे आर पॉजिटिव कंडीशंस, वेदर दे आर नेगेटिव कंडीशंस, पोल्यूशन के बारे में हमको आइडिया देती हैं। तो इंडिकेट करेंगी अगर इन्वायरमेंट में वो उनका प्रेजेंस, उनका होना या उनका एब्सेंस, उनका ना होना, कोई ना कोई कंडीशन हमको इन्वायरमेंट में दिखाता है। सो दैट इज व्हाई अभी रोडोडेंड्रॉन न्यूज में रहे हैं। तो देख लो, फ्लावरिंग सीजन जो है इनका, वो यूजुअली शुरू होता है मार्च और अप्रैल तक कंटिन्यू रहता है। लेकिन रीसेंट न्यूज जिसकी वजह से ये न्यूज में आए, वो जनवरी में ही इनकी बहुत सारी स्पीशीज की फ्लावरिंग शुरू हो गई। इसका इंडिकेशन क्या था? तो इंडिकेटर स्पीशीज कुछ ना कुछ इंडिकेशन हमको दे रही है। यहाँ पे हमको क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, वो वार्म हो गया, जल्दी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। सो यस, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो रोडोडेंड्रॉन के बारे में, रोडोडेंड्रॉन मतलब रोज ट्री, ग्रीक में इसको रोज ट्री बोलते हैं। नेटिव एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। और रिकॉर्डेड जम्मू कश्मीर में, अगर देवर फर्स्ट रिकॉर्डेड बाय कैप्टन हार्डविक इन जम्मू कश्मीर 1776, पहली बार इनको वहां देखा गया था। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में याद रख सकते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस के लिए। ऑर्नामेंटल प्लांट है, लोग सजावट के लिए अपने गार्डन्स, घर में इसको लगाते हैं। और स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड भी इसको कहा जाता है। सो अगेन अनदर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। लार्जेस्ट जीनस इस फैमिली का है एरिका सीशिये। ठीक है, लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है ये। स्पीशीज जो है इसको डेजिग्नेट किया गया है स्ट्रेट ट्री ऑफ उत्तराखंड।
फूल संक्रांति, तो इट्स ब्लूमिंग इन द गढ़वाल हिल्स। जब ये खिलता है तो कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, फूल संक्रांति से ये फेमस है। और इसके मेडिसिनल यूजेस भी हैं, प्रॉपर्टीज हैं। बाक, लीव्स, फ्लावर्स जो हैं उनको बहुत सी बीमारियां दूर करने के लिए यूज किया जाता है। तो हैबिटेट आप इसका समझ ही गए हो, हिमालयन रीजन, दार्जिलिंग, सिक्किम, ये वाला एरिया इसका जो है वो इसका हैबिटेट इंडिया में है। सो कमिंग टू द इंडिकेटर स्पीशीज, तो बहुत सारे इस तरह के टर्म्स हैं जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि कीस्टोन स्पीशीज आपने सुना होगा, कीस्टोन स्पीशीज क्या होती हैं, इंडिकेटर स्पीशीज क्या होती हैं, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज क्या होती हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन आज हम सिर्फ इंडिकेटर स्पीशीज ही देख रहे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो यानी उनका प्रेजेंट का होना या ना होना हमको किसी चीज़ के बारे में इंडिकेट करता है। ये ऐसी बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की उनका कैरेक्टरिस्टिक्स एनवायरनमेंट के बारे में इंडिकेट करता है, एक इको रीजन के बारे में इंडिकेट करता है कि वहाँ पे कोई डिजीज़ आउटब्रेक है, कोई बीमारी हो रही है, कोई पोल्यूशन हो रही है। सेंसिटिव होते हैं इंडिकेटर स्पीशीज़, जैसे लाइकन्स जो हैं ये हमको बताते हैं, अगर डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइकन्स हमको बताएंगे कितना सल्फर डाइऑक्साइड है एयर में। ब्लैक स्पॉट फंगस अगर आपको कहीं दिखेगा तो आपको पता चलेगा देयर इज लॉट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। ठीक है, तो और अगर आप देखेंगे इंडिकेटर स्पीशीज से पोल्यूशन का कनेक्शन, स्टोन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ये सब पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। तो रोडोडेंड्रॉन इज एन इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कहा, तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया जस्ट लाइक योर जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एनिमल्स में करता है, प्लांट्स में बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वेज लेके आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये आते हैं। सो जितने भी प्लांट रिच रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डॉक्यूमेंट करते हैं और सारी रिसर्च हमको प्लांट्स के बारे में बताते हैं। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रीऑर्गेनाइज किया गया था 1954 में, और प्रेजेंटली 11 रीजनल सेंटर, 4 हेडक्वार्टर इनके हैं कोलकाता में, इंडस्ट्रियल सेक्शन ऑफ इंडियन म्यूजियम, ये सब इससे कनेक्टेड है। सो आपको इसका काम भी पता चल गया कि बीएसआई का क्या काम है। सो दैट इज इट। बाकी कीस्टोन स्पीशीज और इन्वेसिव एलियन स्पीशीज क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं, 20% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आप ये अनलॉक कर सकते हैं डिस्काउंट। एंड कोई भी क्वेरी हो कनेक्ट कीजिए, आप टेलीग्राम पे बैचेस जो शुरू हुए हैं उनमें एनरोल कर सकते हैं, ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। पाथफाइंडर का क्रैश कोर्स, इट्स वेरी ग्रेट कोर्स दैट इज़ गोइंग ऑन, 2 मंथ्स में आपकी रिवीजन कराएंगे। जो भी रिवीजन करना चाहता है वो हमारे साथ इस कोर्स के साथ कर सकता है। सो अगर आपको पॉकेट पे बर्डन लगता है तो आप ईएमआई पे कोर्स ले सकते हैं। ईपीएफओ के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।